Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Abdurrahman and I'm teaching you biology. Students, in this session we are going to discuss about a very interesting topic. It is known as biological clock. बहुत सारी एक्टिविटीज़ हमारी बॉडी के अंदर, हमारी लाइफ के अंदर इस तरह की हैं कि जो मखसूस औकात में ही परफॉर्म की जाती हैं, तो इन चीज़ों को हम बायोलॉजिकल क्लॉक के अंदर समझते हैं. डिटेल्स बोर्ड पे देखते हैं. जी स्टूडेंट्स, बायोलॉजिकल क्लॉक और बायोरिदम्स. अब इस टॉपिक को समझने से पहले स्टूडेंट्स एक दो सवालात मैं पूछता हूँ आपसे कि क्या आपको इनके जवाब का पता है या नहीं. बुनियादी तौर पे शाम होते ही इंसान की फितरत में ये बात शामिल है कि आराम करने का ख्याल आना शुरू हो जाता है या नींद आना शुरू हो जाती है ताकि सोया जाए. ऑलराइट. और बिल्कुल इसी तरह से अचानक छुट्टी के दिन जो सुबह सुबह आपकी आंख खुल जाती है बगैर ये सोचे समझे कि आज आपने सोना था ज्यादा देर के लिए, लेकिन उसके बावजूद आपका दिमाग बिल्कुल फ्रेश हो जाता है और आप सुबह सुबह उठ जाते हैं. ये चीजें नेचुरली मेंटेन की जा रही हैं. ऑलराइट. फिर इसी तरह अगर हम ह्यूमन लाइफ स्पैन की बात करें ओवरऑल, तो बचपन से स्टार्ट होना और फिर उसके बाद एक मखसूस एज में आके बालिग हो जाना या एडल्टहुड की जानिब चले जाना, ये भी एक रिदमिक एक्टिविटी है जनरेशन आफ्टर जनरेशन. बिल्कुल इसी तरह से बहुत सारे पौधों को हम देखते हैं कि दिन के मखसूस औकात में उनकी पेटल्स और पत्ते वगैरह जो हैं वो खुल जाते हैं और इसी तरह से शाम के वक्त वो पत्ते दोबारा से सो जाते हैं और पत्तियां बंद हो जाती हैं. तो ये सब एक्टिविटीज स्टूडेंट समझने वाली बात ये है कि अल्लाह ताला ने एक इस तरह का निज़ाम बनाया हुआ है कि हर चीज अपने मुकर्ररा औकात के मुताबिक जाग रही है, सो रही है, चल रही है. बहुत सारी इंटरनल एक्टिविटीज, बहुत सारी एक्सटर्नल फ्लक्चुएशंस इस तरह की हैं कि जो अपने फिक्स्ड टाइम्स के ऊपर ही हो रही हैं एंड दे आर रेगुलेटेड बाय नेचर. तो इन तमाम पीरियोडिक एक्टिविटीज को जब हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के रेफरेंस से देखते हैं तो इसको हम कहते हैं दिस इज बायोलॉजिकल क्लॉक और बायोरिदम. रिदम की टर्म आपको फौरी तौर पे समझ आ जानी चाहिए. एनीथिंग दैट इज पीरियोडिक, जो वक्त गुजरने के साथ साथ मखसूस दौरानिये के बाद दोहराई जाए एक्टिविटी, उसको हम रिदमिक एक्टिविटी कहते हैं. ऑलराइट स्टूडेंट्स, यही डिफरेंस बताया जाता है नॉइज और म्यूजिक का. तो इसको जरा सोचें. अगर स्टूडेंट्स हम इसको डिफाइन करना चाहें, वी कैन डिफाइन इट that in living organisms physical, mental and behavioral activities occur at regular intervals. मखसूस औकात के बाद इन तमाम एक्टिविटीज का दोहराए जाना, दिस इज नोन एज बायोलॉजिकल क्लॉक या बायोरिदम. और बायोलॉजिकल क्लॉक्स या बायोरिदम्स किसी भी ऑर्गेनिज्म के स्पेसिफिक रेफरेंस से जब स्टडी किए जाते हैं तो इसको हम कहते हैं दिस इज नोन एज क्रोनोबायोलॉजी, यानी वक्त के लिहाज से जानदारों के अंदर आने वाली तब्दीलियां और फिर उन तब्दीलियों की रेपिटेशन आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम. ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है स्टूडेंट्स एमसीक्यूज के लिए, दैट इज पीरियोडिक एक्टिविटीज आर कॉल्ड बायोरिदम्स और बायोलॉजिकल क्लॉक्स. और फिर फर्दर हम इसको डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं इनटू टू मेजर टाइप्स. पहले वाली चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है 24 घंटे के दौरानिये के लिहाज से याद रखने के लिए, और फिर उसके बाद सालाना एतबार से जो तब्दीलियां आती हैं इनको भी स्टडी करेंगे. शॉर्टकटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट है, इसलिए गौर से समझिएगा. सबसे पहली चीज स्टूडेंट्स, सर्केडियन और डायर्नल रिदम्स. सर्केडियन बोलें या डायर्नल बोलें, दोनों का मतलब एक दिन, यानी 24 घंटे का दौरानिया जिसको हमने डिवाइड किया हुआ है. अब ये जो 24 घंटे का दौरानिया है इसमें आपकी बहुत सारी एक्टिविटीज दे आर पीरियोडिक. सुबह उठ के कॉलेज जाना, कॉलेज से वापस आना, अपनी रूटीन एक्टिविटीज परफॉर्म करना, शाम को खेलने के लिए चले जाना या किसी एक्सरसाइज वगैरह के लिए चले जाना, और फिर रात के वक्त दोबारा से होमवर्क रिवाइज करना और फिर सोने की तैयारी करना. तो ये तमाम एक्टिविटीज जो हैं ये एक दिन का टाइम टेबल है आपका. अब ये जो एक दिन का टाइम टेबल है स्टूडेंट्स, इसमें एवरी एक्टिविटी इज परफॉर्म्ड एट इट्स ओन स्पेसिफिक टाइम इंटरवल एंड इट इज रिपीटेड एवरी डे. तो इसको हम कहेंगे दिस इज डायर्नल रिदम और सर्केडियन रिदम. बायोरिदम्स दैट शो पीरियोडिसिटी ऑफ 24 आवर्स आर सर्केडियन रिदम्स, यानी एक दिन में वो तब्दीलियां जो बार बार रिपीट हो रही हैं, इवन के सूरज का तुलू होना और गुरूब होना, इसको भी आप डायर्नल या सर्केडियन रिदम एक्टिविटी में शामिल कर सकते हैं. स्लीपिंग एट नाइट एंड वेकिंग अप इन मॉर्निंग. अब ये वाली चीज स्टूडेंट्स अभी मैंने एक्सप्लेन भी किया है और समझने से भी ताल्लुक रखता है. ये ऐसे नहीं है कि आप किसी गेट टुगेदर में गए हुए हैं दोस्तों के साथ या किसी शादी में किसी फंक्शन में गए हुए हैं और अचानक रात के 9-10 बजे एक मरतबा आपके ज़हन में ये ख्याल जरूर आता है कि अब सो जाना चाहिए या आराम करने का वक्त हो गया है, और यही चीजें आपके वालिदैन आपको रिमाइंड करवाते रहते हैं वक्तन फवक्तन. तो इसका मतलब ये हुआ कि इट इज अ नेचुरल एक्टिविटी. और इस नेचुरल एक्टिविटी के फैक्टर्स को जब हम स्टडी करते हैं स्टूडेंट्स, तो हमें पता चलता है कि हमारी ही बॉडी के अंदर एक खास किस्म का केमिकल पैदा किया जा रहा है जिसे हम कहते हैं मेलाटोनिन. मेलाटोनिन रिलीज होते ही आहिस्ता आहिस्ता ड्राउजीनेस होना शुरू हो जाती है और ये कहा जाता है कि ऑलमोस्ट रात के 2 बजे आपको बेहतरीन नींद आ जाती है. ऑलराइट स्टूडेंट्स,
तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 24 घंटों का साइकिल चल रहा है ये बुनियादी तौर पे आपका एक डायर्नल या सर्केडियन रिदम है कि आपको हर रोज इतने बजे नींद आएगी और आप हर रोज अगली सुबह जाग जाएंगे। और जागने के हवाले से भी स्टूडेंट्स एक फैक्ट हम यहाँ पे ऐड करते चलें कि आपकी बॉडी के अंदर सुबह के वक्त जो एक कामनेस और जो एक फ्रेश फीलिंग आ रही होती है दैट इज ड्यू टू द सिक्रीशन ऑफ अ हार्मोन नोन एज कॉर्टिसोल। अब कॉर्टिसोल आपको फ्रेश करवा रहा होता है और आहिस्ता आहिस्ता आपको काम की जानिब मबजूल करवा रहा होता है कि आप एक्टिव हो जाएं और काम करना शुरू कर दें। लेकिन उसके साथ ही साथ एक बुरी आदत बहुत सारे लोगों में अपनाई जाती है और वो क्या है कि जागते साथ ही कॉफी या चाय वगैरह का इंटेक करना शुरू कर देना। तो चाय या कॉफी वगैरह जो है वो फिर कॉर्टिसोल को इनहिबिट कर देते हैं और आहिस्ता आहिस्ता ये वक्त भी आता है कि जब तक चाय या कॉफी ना पी जाए उस वक्त दिमाग रोशन ही नहीं हो रहा होता। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो डायर्नल रिदम्स नेचुरली हो रहे हैं और इसी तरह से जब दौरानिया बड़ा हो जाए, साल तक पहुंच जाए, 365 दिन के सर्कल पे चला जाए, तो फिर इसको हम क्या कहते हैं, इसको भी देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, द सेकेंड टाइप ऑफ द रिदम इज नोन एज सर्कैनुअल रिदम। अब यहां पे चूंकि एनुअल की टर्म आ रही है और साथ फिर उसके बाद हमने क्या लगा दिया, सर्क। इसका मतलब है कि कोई ऐसी एक्टिविटी है जो बार बार 365 दिनों के एतबार से रिपीट होगी, तो इस एक्टिविटी को हम कहते हैं दिस इज नोन एज द सर्कैनुअल रिदम। अब जो सर्कैनुअल रिदम्स हैं स्टूडेंट्स, दीज आर द बायोरिदम्स ऑफ 365 डेज और कंप्लीट ईयर। अब इसके लिहाज से अगर आसान तरीन तरीके से हम समझना चाहें तो हम अपने एग्रीकल्चर की एग्जांपल लेंगे कि हमारे पास बहुत सारी फसलें ऐसी हैं जो साल में एक ही मर्तबा काश्त की जाती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि उनके लिए फेवरेबल कंडीशन साल के उसी हिस्से में है, बाकी दिनों के अंदर हमें कंट्रोल्ड कंडीशंस उनको देनी पड़ती हैं, प्रोवाइड करनी पड़ती हैं, तब जाके वहां पे फसलें उग सकेंगी। ऑलराइट स्टूडेंट्स, डेज, टाइड्स एंड सीजंस, मौसमों का बदल बदल के आना खास तौर पे ये एक इंपॉर्टेंट सर्कैनुअल रिदम है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद एक चीज स्टूडेंट्स आपके समझने के लिए यहां पे दैट इज मास्टर क्लॉक, यानी कि वो कौन सी चीज है आपकी बॉडीज के अंदर जो बुनियादी तौर पे आपके अंदर बायोलॉजिकल क्लॉक को मेंटेन करवा रहा है या एक्सटर्नल फ्लक्चुएशंस को बॉडी का हिस्सा बनाते हुए नेचर के बैलेंस को कायम रखे हुए है। इट इज नोन एज मास्टर क्लॉक। मास्टर क्लॉक इज प्रेजेंट इन हाइपोथैलेमस और हाइपोथैलेमस इज पार्ट ऑफ द ब्रेन। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर आप ये बात याद रखिएगा कि 20,000 न्यूरॉन्स का ये सेट है जिसे हम कहते हैं सुप्राकियास्मेरिक न्यूक्लियस, यानी बुनियादी तौर पे ये वो जगह है जहां पे 20,000 या कुछ इससे ज्यादा न्यूरॉन्स वो सिर्फ और सिर्फ आपके बायोलॉजिकल क्लॉक को मेंटेन करने के लिए बैठे हुए हैं, आपकी इंटरनल एक्टिविटीज को होम्योस्टैटिक लेवल पे मेंटेन करते हैं, बाहर से आती हुई तब्दीलियों को एक खास किस्म के रिदमिक मैनर में रिस्पॉन्स करते हैं। तो बुनियादी तौर पे SCN इज नोन एज द मास्टर क्लॉक। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स, इंटरनली कौन सी ऐसी चीज पैदा की जा रही है कि जो आपके सेल्स और आपके टिश्यूज और आपके नर्वस सिस्टम को सिंक्रोनाइज करवा रहा है विद द एक्सटर्नल फ्लक्चुएशंस। सो दीज आर द स्पेशल मॉलिक्यूल्स व्हिच आर प्रोटीन्स इन नेचर, और प्रोटीन्स इन नेचर है तो इसका मतलब हम इनको बायोलॉजिकल फैक्टर्स कह सकते हैं। तो ये वो फैक्टर्स हैं दैट आर ट्रिगर्ड और प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक जीन्स। खास किस्म के जीन्स मौजूद होंगे जो इन प्रोटीन्स को बनाएंगे और फिर प्रोटीन्स बनने के बाद बायोलॉजिकल क्लॉक्स को मेंटेन करेंगे। दैट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द मास्टर क्लॉक। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से बायोलॉजिकल क्लॉक को मेंटेन किया जा सकता है। 2 पॉइंट्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। एक को हम कहते हैं कि दीज आर एक्सोजेनस स्टिमुलाई। एक्सोजेनस स्टिमुलाई का मतलब वो बैरूनी तब्दीलियां जो आपकी बॉडीज के इंटरनल सिस्टम्स के ऊपर असरअंदाज हो सकती हैं और फिर उसकी वजह से आपके बायोलॉजिकल क्लॉक सेट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द लाइट, यानी कि आप ये इमेजिन करें कि किसी दिन अगर धूप निकल रही है तो फौरी तौर पे आपको दिन की फीलिंग आना शुरू हो जाती है, और इसी तरह अगर किसी दिन सारा दिन बादल ही आए रहें और ठंडक का एहसास रहे इस कॉन्टिनेंट में जहां पे हम रह रहे हैं, तो यहां पे इसका मतलब ये होगा कि पॉसिबल है वो वाला दिन, मौसम खुशगवार लगता है हमें, लेकिन साथ ही साथ मेलाटोनिन प्रोड्यूस होने की वजह से आपको उस सारा दिन सुस्ती पड़ी रहती है। तो ये वाली एक्टिविटी बुनियादी तौर पे क्या है, एक्सोजेनस जितनी भी बैरूनी तब्दीलियां आ रही थी उनके लिहाज से आपने इंटरनल बायोलॉजिकल क्लॉक को अडेप्ट कर लिया, मॉडिफाई कर लिया। और फिर इसके बाद स्टूडेंट्स ये भी मुमकिन है कि सारी की सारी तब्दीलियां अंदर से ही आ रही हों, तो हम इसको कहेंगे द बायोलॉजिकल क्लॉक्स आर इननेट, यानी अंदरूनी तौर पे वही जीन्स जिनकी अभी हमने बात की थी वो प्रोटीन सिंथेसाइज करवाएं और प्रोटीन सिंथेसाइज होके आपके इंटरनल बायोलॉजिकल क्लॉक्स को मेंटेन करना शुरू कर दें। तो इसको हम कहेंगे कि ये हमारे एंडोजेनस फैक्टर्स हैं, यानी अंदर से पैदा होने वाली तब्दीलियां।
So maybe direct response to various changes, external exogenous stimuli, maybe internal endogenous rhythm that progresses the organism's behavior in synchronicity with the exogenous temporal period of 24 hours or 365 days. ये जो टेम्पोरल पीरियड की टर्म यूज की जा रही है, इसका मतलब कि ये आरजी तब्दीली है, असल में आपका बायोलॉजिकल क्लॉक अंदर से ही सेट किया जा रहा है. ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है? पॉइंट नंबर 3 ये कह रहा है कि ये भी मुमकिन है कि आपका बायोलॉजिकल क्लॉक असल में कोई नई चीज ना हो, बल्कि पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 का मिक्सचर हो. जब ये दोनों एंडोजेनस एक्सोजेनस स्टिमुलाई मिलके कोऑर्डिनेट करना शुरू हो जाएं, इट विल बिकम द बायोलॉजिकल क्लॉक ऑफ योर बॉडी. ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू स्टेटमेंट यहां पे मौजूद है. रिदम्स आर इन वंस जीन्स, यानी कि आपका जेनेटिक मेकअप जो है वो अपने बायोलॉजिकल क्लॉक्स को छुपा के बैठा हुआ है. और इसके अंदर ड्रोसोफिला के ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद 3 तरह के जीन्स को डिस्कवर किया गया, जिनको हम टाइमलेस जीन्स, डबल टाइम जीन्स या फिर पीरियड जीन्स के नाम से समझ सकते हैं. और इसी वजह से 2017 के अंदर जो मेडिकल साइंस में या मेडिकल फिजियोलॉजी में नोबेल प्राइज दिया गया स्टूडेंट्स, इट वाज बेसिकली ऑन द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल क्लॉक. ऑलराइट, फिर उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां पे डिस्कस की जा रही है. देयर इज एन एक्सपेरिमेंट कि वो साइंटिस्ट जिसने आगाज किया इस चीज का कि बुनियादी तौर पे ये जो बायोलॉजिकल क्लॉक्स हैं ये जीन्स के साथ सिंक्रोनाइज होते हैं और फिर उसके बाद इनको रेगुलेट किया जा रहा होता है विद इन द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. तो एवन बनिंग ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ ट्यूबिंगन जर्मनी हैज शोन दैट exposure of Drosophila to constant conditions for 15 generation fail to eliminate the 24-hour rhythm of the insect. अब ये वाली चीज बहुत काबिल गौर है स्टूडेंट्स कि अगर इस साइंसदान ने 15 नस्लों तक ड्रोसोफिला को मुख्तलिफ किस्म के एक्सपोजर्स दिए ताकि उनकी डेली रूटीन चेंज हो जाए, लेकिन इंसेक्ट्स की डेली रूटीन में आपको अंदाजा है कि सुबह के टाइम उठ जाना, नेक्टर को इकट्ठे करना, होवरिंग करना, घूमना फिरना और उसके बाद फिर वापस नेस्ट में आ जाना, फिर वहां पे अंडे देना, प्यूपा वगैरह की ग्रोथ करवाना और फिर इसी तरह से एग लेइंग और फिर ऑनवर्ड जो मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस इनके अंदर हो रहा है. ऑल दीज एक्टिविटीज दे आर टाइम्ड एक्टिविटीज. तो इसने देखा कि 24 घंटे की रूटीन या ओवरऑल जो लाइफ स्पैन है इन मक्खियों का, इसको हम तब्दील नहीं कर सकते इवन आफ्टर एक्सपोजर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टिमुलाई. ऑलराइट, तो इस बुनियाद पे ये कहा जा सकता है कि बेसिक पीरियड ऑफ द क्लॉक इज इनेट. बुनियादी तौर पे सब कुछ आपके अंदर से ही रेगुलेट किया जा रहा है. सो द बायोलॉजिकल क्लॉक इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंट इन योर जीन्स और इनको फिर एक्सप्रेस करवाता है आपका मास्टर क्लॉक और फिर मास्टर क्लॉक आहिस्ता आहिस्ता चीजों के हवाले से अडेप्ट होता चला जाता है. अब सवाल ये पैदा होता है स्टूडेंट्स कि क्या आपको इस बात का अंदाजा हुआ कि बहुत सारी जो रेगुलर एक्टिविटीज आप परफॉर्म कर रहे होते हैं, आपको उनका जो पहले से ख्याल आना शुरू हो जाता है, तो बुनियादी तौर पे दैट इज योर बायोलॉजिकल क्लॉक इन एक्शन. ऑलराइट, फिर इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मुलाकात होगी.